देखिए कक्षा 10 गणित का 11वां चैप्टर है रचनाएं, और इसका ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम रचना 11.1 आप लोगों को बता चुके हैं। आज हम देखेंगे रचना 11.2। एक दिए गए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना, और इसमें समझेंगे उदाहरण नंबर 1 कि इस रचना को कैसे करेंगे। इस उदाहरण के द्वारा हम इसे समझेंगे। तो इसे हमने लिख लिया है, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये रचना 11.2 हमने लिखा है, जो भी किताब में आपको दिखाया। और ये उस पर उदाहरण कि एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज के संगत भुजाओं की 3/4 हो, अर्थात स्केल गुणक 3/4 हो। ठीक है, देखिए इसमें स्केल गुणक से आप लोगों को परेशान नहीं होना है। ये स्केल गुणक का मतलब है ये अनुपात, और इसका मतलब ये होता है कि जो रचना करने वाले त्रिभुज की भुजाओं तथा दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात से इसका संबंध होता है। कि ये जो अनुपात आप दिया गया है, इस आपको इसी को आप कह दीजिए ये क्या है, स्केल गुणक इसी को कहते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो इस उदाहरण के द्वारा आज हम समझेंगे इस रचना को, उदाहरण नंबर 1 के द्वारा। इसमें आपको अनुपात दिया गया है 3/4, जिसमें हर इसका बड़ा है और अंश छोटा है। दूसरा रूप ये हो सकता है कि अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, तो दोनों ही स्थितियों में त्रिभुज एक बार छोटा बनेगा दिए गए त्रिभुज से और एक बार बड़ा बनेगा। तो दोनों उदाहरण देखेंगे हम। पहले इसे देखते हैं इसमें बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, और कैसे पता चलेगा कि कब बड़ा बनेगा और कब छोटा बनेगा। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर दिया गया है वो लिख देते हैं। दिया क्या है हमें? दिया है एक त्रिभुज ABC। अच्छा, दिया है हमें एक त्रिभुज ABC। अब ये जो ABC त्रिभुज है, इसकी हमें कोई नाप नहीं दी गई है, बस ये कह दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC। आगे के क्वेश्चनों में, अभ्यास के क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो उसमें आपको दिया रहेगा, भुजाओं की लंबाई दी रहेगी और जो भी जानकारी दे रहेगी उस हिसाब से हम त्रिभुज बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई जानकारी त्रिभुज के बारे में नहीं दी गई है, केवल कहा गया है ABC त्रिभुज। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं और फिर त्रिभुज ABC बनाने के बाद में फिर ये इसकी जो है जिसकी क्या कह रहा है, एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 3/4 हो। हाँ, एक अन्य त्रिभुज की हम रचना कर देंगे जिसकी भुजाएं क्या होंगी, इस त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 अनुपात में होंगी। देखिए, पहले एक त्रिभुज बना लीजिए ऐसे, किसी भी लंबाई का। ये हो गया। चलिए ठीक है, ये हमने बना लिया है। इसका नाम ABC रख दीजिए। ये A हो गया, B हो गया और ये C हो गया। इस तरीके से मान लीजिए आपको एक त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सबसे पहला काम जो इसमें करना है वो यहाँ BC के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचना है हमें। ये किरण हमने खींच दिया। न्यून कोण में पिछली रचना में आप लोगों को समझा चुका हूँ, अब उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। और ये इसका नाम x रख दीजिए, तो ये किरण BX हो गया। और अब इसके बाद में हमें ज़रूरत है प्रकार की। और देखिए यहाँ पर ये जो आपको अनुपात दिया गया है 3/4, यहाँ पर इसका हर बड़ा है और अंश छोटा है,
तो जब कभी भी आपको अनुपात दिया जाएगा तो उसमें आपको यही देखना है कि उसमें हर बड़ा है या अंश बड़ा है। अगर हर बड़ा है तो फिर जो आपका त्रिभुज बनेगा वो जो दिया गया त्रिभुज है उससे छोटा बनेगा, और अगर अंश बड़ा है तो जो दिया गया त्रिभुज है उससे बड़ा त्रिभुज आप लोगों को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बड़ा है, यहाँ पर हर बड़ा है, तो हमें जो समरूप त्रिभुज की रचना करनी है वो क्या होगा, इस दिए गए त्रिभुज से छोटा होगा। अच्छा, तो इसमें आपको सबसे पहला काम ये करना है, जिसमें पहला चीज़ ये देखना है कि इसका अगर हर बड़ा है तो हर में जो भी नंबर दिया गया है उतने चाप आप लोगों को इस बी अक्ष किरण पर काटना है बराबर लंबाई का, जैसे मैंने पिछले रचना में बताया था काटना। तो ये हमने प्रकार की दूरी इतनी खोल ली है जितना लगभग घूम जाए आराम से, और यहाँ से हम काटना शुरू करेंगे। प्रकार की नोक पहले यहाँ पर रखेंगे। अच्छा, ये रख दिया, ये पहला चाप, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। बस अगर हर बड़ा है तो हर में जो भी संख्या लिखी हुई है उतने ही चाप आप लोगों को काटने हैं, उससे ज़्यादा चाप नहीं काटने हैं। और उनके नाम लिख दीजिए, इसका नाम B1, इसका नाम B2, इसका नाम B3 और इसका नाम B4। अब इसके बाद B4 को C से मिला दीजिए पटरी की सहायता से। ये हमने मिला दिया। अच्छा, इतना हो गया। अब इसके बाद में ये जो अनुपात दिया गया है 3:4 दिया गया है, तो एक काम करिए, यहाँ B3 से एक रेखा खींचिए इस P4C के समांतर, जो यहाँ से होकर के जाए और इसे प्रतिच्छेद करे BC को। कैसे खींचेंगे देखिए, प्रकार की नोक यहाँ रखिए, ये, और एक चाप काटिए। ये हो गया। अब इसी दूरी को बनाए रहिए प्रकार में, कम ज़्यादा ना होने पाए, और प्रकार की नोक B3 पर जहाँ से खींचना है वहाँ रख दीजिए, और यहाँ भी एक चाप ऐसे लगा दीजिए। ये हो गया। इसके बाद में अब देखिए, ये दूरी नाप लीजिए आप लोग। प्रकार की नोक यहाँ रख दीजिए, और अभी देखिए कम है, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए इसे। अब आ रहा, देखिए बराबर आ रहा है। ये देखिए, ये हमने प्रकार की नोक यहाँ पर रखी है और यहाँ तक की दूरी ली है। ये इतना नापने के बाद में जितनी दूरी आए यहाँ से उठा लीजिए और प्रकार की नोक यहाँ रख दीजिए। तो दिख नहीं रहा है, देखिए ये दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ रख दिया हमने, और रखने के बाद में ये जहाँ कट हो रहा है यहाँ कट कर दीजिए। ये हो रहा है कट, यहाँ पर हमने कट कर दिया। और इसके बाद में P3 और इस जो जहाँ चाप कटा है इसको मिलाती हुई एक रेखा खींच दीजिए आप। बस इसे इसे मिला दीजिए। ये देखिए, ये दोनों रेखाएं समांतर दिख रही हैं। जहाँ पर इसे एक कट कर रहा है इसका नाम C' रख दीजिए। अब अगला काम जो आप लोगों को करना है वो ये है कि यहाँ से इस AC के समांतर एक रेखा खींचनी है जो यहाँ C' से होकर जाए। तो जो काम हमने यहाँ किया था समांतर रेखा खींचने के लिए, वही यहाँ पर करेंगे। देखिए कैसे। प्रकार की नोक पहले यहाँ पर रखिए, और यहाँ पर रखने के बाद में एक चाप लगाइए जैसे मैं लगा रहा हूँ, और उसके बाद में प्रकार की नोक यहाँ पर रख दीजिए, दूरी कम ज़्यादा ना हो। इस तरीके से चाप लगा दीजिए। अच्छा, इसके बाद में अब ये दूरी नाप लीजिए। प्रकार की नोक यहाँ पर रख दीजिए और ये दूरी नापिए। ये देखिए,
लीजिए यहाँ पर, और ये दूरी थोड़ी सी ज़्यादा है, कम कर लीजिए। अब आ रही है लगभग बराबर में ये। तो प्रकार की नोक यहाँ पर रखिए, और इसे कट कर दीजिए। अब यह जहाँ पर कट हुआ है इसको और इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचना है आप लोगों को। देखिए इसका जो नाम है वो आप लिख दीजिए यहाँ पर ए डैश। तो ये आप लोगों का रचना हो गया है। और ये त्रिभुज यहाँ पर जो आपका बना ए डैश बी सी डैश, ये त्रिभुज ए बी सी के समरूप है और इसकी संगत भुजाओं का 3/4 है। संगत भुजाओं के अनुपात का 3/4 हो, जो उसने कहा था वो है। देखिए अब यहाँ पर 3/4 का मतलब ये है कि अगर इसकी भुजाएं 4 4 4 थी तो इसकी भुजाएं क्या है, 3 3 और 3 है। ठीक है, और समरूप तो यही है। चलिए ठीक है, अब इतना करने के बाद में इसके रचना के चरण लिखने होते हैं, और रचना के चरण मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, फिर उसके बाद समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पर इसके जो है रचना के चरण देख लीजिए। ये पहला नंबर इसमें है कि BC से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींचा है। देखिए BC से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण हमने BX खींचा ये। और उसके बाद में नंबर 2, BX पर 4 बिंदु B1 B2 B3 और B4 इस प्रकार अंकित किया कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4। मतलब ये कि इस पर हमने 4 चाप लगाए। 4 चाप क्यों लगाए? क्योंकि ये जो अनुपात था आपका 3/4, इसमें हर इसका बड़ा है और वो संख्या 4 है, तो हम 4 चाप लगाएंगे। अगर यहाँ बटे में 5 होगा, हर बड़ा होगा और 5 होगा या 6 होगा, कुछ भी होगा, या मान लीजिए यहाँ पर 2/3 लिख दिया जाए तो 3 बड़ा होगा, हर इसका बड़ा रहेगा तो 3 ही चाप लगेगा। तो यहाँ पर हमने 4 चाप लगाया ये, और ये चारों चाप की लंबाइयाँ बराबर हैं, वही यहाँ पर लिखी गई हैं। अच्छा, इसके बाद नंबर 3 में उसके बाद इसके बाद हमने क्या किया था, इस B4 को C से मिलाया था। तो B4 को C से मिलाया, और उसके बाद में यहाँ B3 से B4C के समांतर ये रेखा खींचा था, और ये जहाँ पे कट कर रही थी BC को, इसका नाम C डैश रखा था। तो वही लिखा है कि और B3 से B4C के समांतर एक रेखा खींचा जो BC को C डैश पर काटती है। उसके बाद नंबर 4, C डैश से जाने वाली CA के समांतर एक रेखा खींचा। C डैश से जाने वाली CA के समांतर एक रेखा खींचा, C डैश A डैश, ये जो इस रेखा के समांतर है। ठीक है, तो हाँ, C डैश से जाने वाली CA के समांतर एक रेखा खींचा जो AB को A डैश पर काटती है। यहाँ पर तब त्रिभुज A डैश B C डैश अभीष्ट त्रिभुज है। यहाँ अभीष्ट मतलब ज़्यादा ना सोचिएगा, इसका मतलब ये हुआ जो हमें ज़रूरत था वो मिल गया। तो हमने लिखा कि A डैश B C डैश अभीष्ट त्रिभुज जो हमें चाहिए था वो प्राप्त हो गया। इसका नाम A डैश कर दिया, इसका नाम C डैश, तो ये त्रिभुज बन गया A डैश B C डैश। देखिए यहाँ पर हमने जो त्रिभुज बनाया था वो था A B C, और अभी जो रचना से आया वो A डैश B C डैश आया। तो ये देखिए जो हमने बनाया था उससे छोटा है। हमने कहा था कि जब यहाँ पर अनुपात में हर बड़ा हो तो जो आप त्रिभुज रचना करके बनाएंगे वो दिए गए त्रिभुज से छोटा होगा, और जब अंश बड़ा होगा तब जो रचना करके आप बनाएंगे वो बड़ा होगा। ठीक है, अब इसके बाद रचना का औचित्य भी देख लेते हैं, इसे गणितीय रूप से कैसे हम
सिद्ध करेंगे, साबित करेंगे कि ये सही है। देखिए बी सी डैश बटा सी डैश सी, बी सी डैश बटा सी डैश सी, ये इतना हिस्सा 3 है और ये पूरा क्या है 4 है। ठीक है, तो हमने लिखा 3/1, इतने को 3 और इतने को 1। उसके बाद ये रचना 11.1 से है, क्योंकि देखिए ये 4 भाग थे, यहाँ पर 4 चाप लगाए थे हमने। तो पहले रचना 0.11 में हम यही सीख कर आए हैं कि किसी दिए गए रेखाखंड को हम कैसे दिए गए अनुपात में विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमने क्या किया है, इसको 3:1 के अनुपात में विभाजित कर लिया है, क्योंकि ये 4 चाप लगाए और B3 से हमने इसके समांतर जो ये रेखा खींची, तो इसको ये 3 और 1 के अनुपात में विभाजित कर दे रहा है। ये पिछली रचना में समझा चुका हूँ। अब उसके बाद चूँकि ये इतना हो गया, इसलिए BC बटा BC डैश, BC बटा BC डैश, ये मैंने लिखा है। BC मतलब पूरा और बटा BC डैश बराबर BC डैश प्लस C डैश C। इस BC को मैं BC डैश और प्लस C डैश C लिख दूंगा, तब भी तो BC ही लिखा हुआ है। पूरी लाइन तोड़ के लिख दी गई है BC डैश प्लस C डैश C, तब भी यही हुआ BC। ये हमने लिख दिया, बटे में BC1 लिखा हुआ है बराबर। ये हमने ये जो हर था इसको दोनों को अलग अलग लिख दिया, दोनों के नीचे, तो BC डैश बटा BC डैश इसके नीचे भी लिख दिया, और फिर C डैश C के नीचे भी लिख दिया BC डैश, अलग अलग कर दिया। ये कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। ये C डैश C बटा BC डैश बराबर 1 प्लस 1/3, ये एक ऐसे है। और ये C डैश C बटा BC डैश की जगह पर 1/3 आ गया। कहाँ से आ गया, देखिए ये BC डैश बटा C डैश C बराबर 3/1 होता है। तो अगर मैं इसे पलट दूं तो ये C डैश C बटा BC डैश बराबर 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ से लाके यहाँ पर लिख दिया, और फिर ये 3 एकम 3 प्लस 1/3, तो 3 1 4/3 हो गया। ठीक। अच्छा, तो हमें पता क्या चला कि ये जो BC बटा BC डैश जो अनुपात है वो 4/3 हमें यहाँ पर मिल गया है। और देखिए BC मतलब ये पूरा और BC डैश मतलब इतना, तो BC 4 है और BC डैश 3 है, ये हमें मिल गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसे पलट के लिखेंगे BC डैश बटा BC बराबर 3/4। अगर ये BC बटा BC डैश 4/3 आ रहा है, तो अगर मैं इसे पलटूँ, BC डैश को ऊपर ले जाऊँ, BC को नीचे लाऊँ, तो ये भी तो पलट जाएगा, 3/4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमने लिखा कि चूँकि C डैश A डैश समांतर CA, इसका मतलब ये है कि ये C डैश और ये C डैश A डैश AC के समांतर है। बिल्कुल हमने समांतर ही खींचा था। तो जब ये समांतर है तो देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कैसे, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो ये इसको, ये जो दोनों कोण बन रहे हैं ये संगत कोण हो जाएंगे, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। और ये भी संगत कोण हो जाएगा, तो ये भी बराबर हो जाएगा। और ये कोण तो उभयनिष्ठ ही है, तो तीनों बराबर हो गए। तो अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हो जाएं या दो ही बराबर हो जाएं, तो त्रिभुज दोनों समरूप कहलाते हैं। तो चूंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है, इसलिए ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज A डैश B C डैश और ABC दोनों समरूप हो गए। तो हमने लिखा कि A डैश B C डैश समरूप त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज समरूप हो गया। उसके बाद हमने कहा अतः जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। तो हमने लिख दिया कि A डैश B बटा AB, A डैश B बटा AB बराबर A डैश C डैश बटा AC बराबर BC डैश बटा BC। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 3/4 के। ये सभी तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम पहले ही दिखा चुके हैं कि BC डैश बटा BC बराबर 3/4 है, तो BC डैश बटा BC बराबर 3/4 हो गया। और ये दोनों इसके बराबर हैं, तो इसका मतलब सब बराबर हो जाएंगे और सब संगत भुजाओं का अनुपात 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है।
और इसके बाद जो है आप लोगों को इसमें जो होमवर्क मिलेगा, देखिए अभ्यास प्रश्नावली 11.1 देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका देखिए अनुपात यहाँ पर 2/3 दिया गया है। यहाँ पर जो त्रिभुज आपको पहले बनाना है ABC, उसकी भुजाओं की लंबाई दी गई है और इसमें हर बड़ा दिया गया है। तो अभी जो मैंने उदाहरण समझाया उसी पर ये लगेगा। यहाँ पर देखिए तीसरे में इसका अंश बड़ा है तो ये उस पर नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 2 एकम 2 और 1 3, ये भी नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 3/4, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 5 आप ट्राई कर सकते हैं अगर त्रिभुज ABC बना ले रहे हैं तो। और उसके बाद बस यही क्वेश्चन इसमें, ये आपका दूसरा और 5वां, ये 2 सवाल इस पर होमवर्क है। बाकी अगला उदाहरण जब बताएंगे तो उस पर बाकी सवाल होमवर्क मिल जाएंगे, उसे आप लगा सकते हैं। आज की वीडियो में बस यहीं तक।